एक आम मैकेनिक ने अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में खुलेआम ऐसा फ्रॉड किया जिसने दुनिया के बड़े बड़े सरमायाकारों को हैरान और परेशान कर दिया। ये शख्स कोई चोर या डाकू नहीं था, ना ही इसने कोई बैंक लूटा और ना ही कर्ज लेकर भागा, बल्कि इसने ये सारा खेल सोलर पैनल्स बेचकर खेला। इसकी चालाकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वॉरेन बफेट जैसे सरमायाकार भी इसके जाल में फंस गए। मगर आखिर इसने ऐसा क्या किया और कौन था ये शख्स और इसका बहाना कैसे फूटा? आइए इस हैरत अंगेज कहानी को तफसील से जानते हैं। स्टोरी टेलर चैनल में एक बार फिर से खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें। कैलिफोर्निया का रिहायशी 36 साल जेफ कार्पोफोर एक आम सा मैकेनिक था जो अपनी फैमिली के साथ एक छोटी सी वर्कशॉप चला रहा था। मगर किस्मत ने उसका साथ न दिया और जल्द ही इसका कारोबार ठप हो गया। माली हालात इतने खराब हो गए कि घर का किराया देना भी मुश्किल हो गया। इसी दौरान जेफ पर अमीर बनने का जुनून सवार था। वो हर वक्त किसी ऐसे तरीके की तलाश में रहता था जिससे वो जल्द से जल्द अमीर हो सके, मगर हर बार नाकामी उसका मुकद्दर बनती। जब कर्ज और घरेलू अखराजात हद से बढ़ गए तो इसने मजबूरी में मंशियात फरोख्त करना शुरू कर दी, मगर ये कारोबार भी ज्यादा अरसे तक न चल सका। तब इसने नौकरी की तलाश शुरू की और किस्मत से उसे एक सोलर पैनल कंपनी में सेल्समैन की नौकरी मिल गई। इस नौकरी के दौरान जेफ को ये जानने का मौका मिला कि लोग सोलर पैनल्स खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं, मगर उनका सबसे बड़ा खौफ ये है कि कहीं ये चोरी न हो जाए। यही वो लम्हा था जब जेफ को एक जबरदस्त कारोबारी आइडिया सूझा। इसने सोचा क्यों ना ऐसे सोलर पैनल बनाए जाएं जो पोर्टेबल हों, यानी किसी ट्रक या ट्रेलर पर फिक्स किए जा सकें, ताकि उन्हें दिन में इस्तेमाल किया जाए और रात को महफूज मुकाम पर पार्क कर दिया जाए। ये एक जबरदस्त आइडिया था, मगर मसला ये था कि जेफ के पास इसको अमली जामा पहनाने के लिए कोई तकनीकी महारत नहीं थी। चुनाचे इसने अपने ब्रदर इन लॉ को शामिल कर लिया जो कि एक माहिर मैकेनिक थे। दोनों ने मिलकर रात दिन मेहनत की और आखिरकार एक पोर्टेबल सोलर जनरेटर तैयार कर लिया जो एक खास फ्रेम पर नस्ब था और इसके नीचे पहिए लगे हुए थे। जेफ के तैयार करदा मोबाइल सोलर जनरेटर्स को मार्केट में मुतारफ करवाया गया, मगर इसका असल चैलेंज ये था कि वो पहले से मौजूद डीजल जनरेटर्स का मुकाबला कैसे करे। इसी दौरान एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल जो कि जेफ की वर्कशॉप का पुराना गाहक था, इसके मंसूबे से मुतासर होकर इसके साथ कारोबार में शामिल हो गया। उन्होंने हॉलीवुड के फिल्म स्टार्स को निशाना बनाया। जहां डीजल जनरेटर की आवाज फिल्मों की रिकॉर्डिंग में खलल डालती थी, हॉलीवुड के कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने इनके सोलर जनरेटर खरीद लिए और 2009 में एक मशहूर हॉलीवुड अदाकार ने इनके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की, जिसके बाद उनके कारोबार ने तेजी से तरक्की करना शुरू कर दी। इसी दौरान अमेरिकी हुकूमत ने कानून मुतारफ करवाया जिसके तहत जो भी कंपनी सोलर टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करेगी उसे 30% तक टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। जेफ ने इस स्कीम का भरपूर फायदा उठाया और अपनी कंपनी के लिए एक ऐसी पेशकश मार्केट में मुतारिफ करवाई जिसे कोई भी रद्द नहीं कर सकता था। कंपनी ने ऐलान किया कि वो सिर्फ 30% एडवांस लेकर सोलर पैनल्स फरोख्त करेगी, जबकि बाकी रकम किस्तों में वसूल की जाएगी। इस तरह कंपनियां बगैर कोई खास सरमाया लगाए सोलर पैनल्स खरीद सकती हैं और साथ ही हुकूमत से भी 30% कैशबैक हासिल कर सकती हैं। इस ऑफर ने डीसी सोलर को रातों रात एक बड़ी कंपनी बना दिया और इन्वेस्टर्स धड़ाधड़ इसमें सरमायाकारी करने लगे। 2011 में एक बेसबॉल मैच के दौरान जेफ को इत्तला मिली कि मशहूर पेंट कंपनी शेरवन विलियम्स ने उनसे 192 मोबाइल सोलर जनरेटर खरीदने का ऑर्डर दिया है, जिसकी मालियत $29 मिलियन थी। इसी दौरान एक अमेरिकी बैंक ने भी उनसे शराकत दारी कर ली, जिसने इनके मंसूबे को मजीद तकवीयत बख्शी। जेफ को जल्दी एहसास हो गया कि इसका बिजनेस मॉडल हकीकी बुनियादों पर नहीं चल सका, लिहाजा इसने धोखा देकर सहारा लिया। इसने जाली रिपोर्ट्स बनाना शुरू की और नए इन्वेस्टर से हासिल होने वाली रकम पुराने इन्वेस्टर्स को अदा करने लगा। इसी दौरान डीसी सोलर ने मारूफ इंश्योरेंस कंपनी गायको को भी अपने जाल में फंसा लिया, जो वॉरेन बफेट की मलकियत थी। जेफ ने टी मोबाइल के एक मुलाजिम को रिश्वत देकर एक जाली मुआहदा तय करवाया जिसमें यह जाहिर किया गया कि टी मोबाइल उनसे 1000 जनरेटर खरीदने का मुआहदा कर चुका है। इस मुआहदे ने इन्वेस्टर्स का एतमाद मजीद बढ़ा दिया और मजीद लोग इस स्कीम में सरमाया लगाने लगे। जेफ की अयाशियां बढ़ती गई। इसने बेशुमार बंगले, महंगी गाड़ियां और प्राइवेट जेट खरीद लिए, मगर कुदरत का निजाम हरकत में आया और डीसी सोलर के एक मुलाजिम ने कंपनी के धोखाधड़ी पर मबनी कारोबार की मुखबरी कर दी। अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और FBI ने तहकीकात शुरू की और पता चला कि जेफ की कंपनी
पॉन्जी स्कीम चला रही है। ये स्कैंडल तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर का था और जब धोखाधड़ी साबित हुई तो जेफ को गिरफ्तार कर लिया गया। इंकशाफ हुआ कि 1,77,000 सोलर जनरेटर के दावे किए गए थे, मगर हकीकत में ये सिर्फ कागजों तक महदूद था। ये कहानी इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह एक आम सा मैकेनिक चालाकी और फरेब के जरिए दुनिया के अमीर तरीन सरमायाकारों को बेवकूफ बना सकता है। ये हमें सिखाता है कि हर बड़ी सरमायाकारी के पीछे तहकीक करनी चाहिए और हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।